वज़ीर-ए-आज़म से सनती शोबे की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। मईशत और सनत की तरक्की और बरामदात में इजाफे पर मुशावरत। मुल्की मईशत की तरक्की और बरामदात में इजाफा हदफ है। सनती तरक्की और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करेंगे। मुआशी तरक्की से पाकिस्तान को खुद कफील बनाना है। मुआशी इस्तेहकाम का सेहरा हुकूमती टीम की अनथक मेहनत को जाता है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। ताजिरों की वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और हुकूमती मुआशी टीम की काविशों की तारीफ। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और बंदरगाहों पर अशिया की क्लियरेंस के निज़ाम में शफाफियत और तेज़ी को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए लाहे अमल तलब। ज़रई पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। ज़रई इजनास की पैदावार में इजाफे के लिए तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने जदीद ज़रई मशीनरी, मयारी बीज, फसलों की जोग्राफियाई मनसूबाबंदी का लाहे अमल भी मांग लिया। फैसलाबाद से डिजिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की फैसलाबाद में कार्रवाई। साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान के डेरे पर छापा। 18 ख्वातीन समेत 149 मुल्की और गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार। गैर मुल्कियों का चीन, नाइजीरिया, फिलिपाइन, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार से ताल्लुक। नेटवर्क मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए शहरियों से ऑनलाइन फ्रॉड करता था। मुलजिमात से कंप्यूटर्स, LCDs और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद। फ्रॉड करने वाले बड़े नेटवर्क के खिलाफ मजमूई तौर पर 7 मुकदमात दर्ज। अदाकारा हुमैरा असगर की कराची में पुरस्कार मौत। कई रोज पुरानी लाश। डिफेंस फेज 6 के रिहायशी अपार्टमेंट से मिली। अदाकारा की मौत किस तरह हुई, तहकीकात जारी हैं। फ्लैट अंदर से बंद था। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद मजीद सूरत हाल वाज़ेह होगी। SSP साउथ महरोज अली की गुफ्तगू। अदाकारा फ्लैट में 7 साल से अकेली रह रही थी। हुमैरा असगर ने 2018 में फ्लैट किराए पर लिया था। 2024 से किराया अदा नहीं कर रही थी। मालिक मकान ने केस किया हुआ था। बैलफ आया तो लाश देखी। पुलिस को घर से मोबाइल फोन भी मिला। सिम हुमैरा असगर के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस हुकाम। इलेक्शन कमीशन का KP असेंबली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला कर अदम करार। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मुतालिका फ्रीकैंट को हल्फ लेने से रोक दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 फरवरी 2024 का फैसला गैर कानूनी और आइन के आर्टिकल 106 के खिलाफ है। फैसला इलेक्शन एक्ट 2017 रूल 92 के भी खिलाफ है। फैसला जस्टिस अरशद अली ने तहरीर किया। बानी की आज भी कोशिश है। एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ बात करे। एस्टैब्लिशमेंट के पास भी बानी को देने के लिए कुछ नहीं है। बानी सियासी जमातों के साथ मिसाके मईशत करने को तैयार नहीं। रास्ता तभी निकलेगा जब सियासी जमातें टेबल पर बैठेंगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं PTI ने सड़कों पर इंतशार फैलाने की कॉल दी तो बहुत कम लोग निकलेंगे। किसी ने इंतशार फैलाने की कोशिश की तो मुकदमात होंगे। कासिम सलमान बरतानवी शहरी हैं, उनको कैसे इजाजत दी जा सकती है? बानी खुद देख लें, उन्हें 20 से 27 साल भी जेल हो सकती है। इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। इसराइल हमारा दुश्मन है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब हुकूमत अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। अवाम की सहूलत के लिए बनने वाले तमाम तरक्याती मंसूबे तरजीह हैं। तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। 1 साल के अंदर सड़कों का जाल बिछाया गया है। पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। रावलपिंडी रिंग रोड पर तेजी से काम जारी है। रावलपिंडी डिवीजन में तमाम स्कूलों को रिवैम्प कर रहे हैं। पंजाब में 50 अरब की लागत से साफ पानी फराहमी का मंसूबा शुरू करेंगे। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। यौम अशूर पर बेहतरीन इंतजामात करने पर सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश। मरीम नवाज की रावलपिंडी आमद। अवाम का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आला पंजाब हाथ हिलाकर नारों का जवाब देती रही।
मुनहदम इमारत के सबसे पहले पिलर्स टूटना शुरू हुए। पिलर्स टूटने पर लोगों ने भागना शुरू कर दिया। कराची, लियारी, बगदादी में इमारत गिरने से पहले की फुटेज सामने आ गई। इमारत की पार्किंग में गाड़ियां और रिक्शे भी मौजूद थे। कराची में मखदूश इमारतों को गिराने का अमल जारी। लियारी, बगदादी में मखदूश इमारतों की मिसमारी। इंतजामिया ने मखदूश इमारतों को खाली करवाने का ऑपरेशन भी तेज कर दिया। शहर में खाली कराई गई मखदूश इमारतों की तादाद 9 हो गई। ख्वातीन घर के सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। ज़मीबोस और मुल्हिका इमारतों के मकीनों का एहतजाज। बेघर अफराद का मुश्किल वक्त में तनहा छोड़ देने का मशवरा शिकवा। हमारे पास कोई घर नहीं, हम कहाँ जाएं? रिहायशी ख्वातीन का इंतजामिया से मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत 1 करोड़ रुपए फी खानदान मुआवजा दे, मुतासरीन का मुतालबा। सनहा लियारी 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमिश्नर कराची डिवीजन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान कमेटी में शामिल। कमेटी 48 घंटे में जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट देगी। कमेटी खतरनाक इमारतों से इनखला का निज़ाम भी तजवीज़ करेगी। कमेटी ने लियारी में इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पूरी कोशिश है 48 घंटों में तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएँ। सरबराह तहकीकाती कमेटी, कमिश्नर कराची। गवर्नर सिंध का सानेहा लियारी के मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट्स देने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेघर होने वाले खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन मिलेगा। चेहरे नहीं, सिस्टम को बदलने की जरूरत है। DGSBCA को बरतरफ करना अच्छी बात है। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े पर कमेटी बनाई, वो खुशाइंद है। हम वाक़े पर सियासत नहीं करेंगे, लोगों को फौरी इंसाफ दिलाना है। मानसून बारिशों का जोर। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में बादल खूब बरसे, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बंद रोड पर घर की छत गिर गई, मलबे तले दबे 3 अफराद रेस्क्यू। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी तेज़ बारिश। जलथल 1, होजा शाह मक्की में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। एबटाबाद और गिरदोनवाह में तूफ़ानी बारिश, नदी नाले बिफर गए। शाहरा रेशम तालाब का मंजर पेश करने लगी। बालाकोट में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। 8 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। अपर और लोअर चित्राल में सैलाब से तबाही। यारखून वैली के 3 देहात और 2 पुल सैलाब से मुतासर। लोअर चित्राल के नवाही गांव में 10 घर डूब गए। बलूचिस्तान में मानसून के दौरान हादसात, 10 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान से गए और 7 जख्मी हुए। दरियाए सिंध में कुंदिया के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,73,800 क्यूसेक रिकॉर्ड। काबुल, सिंध, चिनाब और जहलम में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्के। NDMA का मुमकिना सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। दरियाए सवात और मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बलूचिस्तान के इज़ला, झलमक्सी, खिच्ची, सीबी, योब के नदी नालों के बहाव में भी शदीद इजाफे का इम्कान। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, अस्तोर, दामिर और शिगर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। वासा PDM में लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू 1112 और ट्रैफिक पुलिस को फील्ड में रहने की हिदायत। इंतजामिया और वासा के अफसरान को फील्ड में खुद निगरानी करने का हुक्म। कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को नशीबी इलाकों से निकासी आब की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, बारिश का पानी जमा रहने से अवाम को होने वाली दुश्वारी का बर वक्त अजाला किया जाए। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब की तबाहकारियां। हलाक अफराद की तादाद 108 हो गई, 28 बच्चे भी शामिल, दर्जनों जख्मी। केयर काउंटी 84 हलाकतों के साथ सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका है। रेस्क्यू टीमें सैलाब और मलबे में फंसे अफराद को तलाश करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। अब तक 850 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। महकमा मौसमियात की टेक्सास में मजीद बारिशों और तूफान की पेश गोई।